भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। देश में अब तक 184 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और युवा विषय पर व्याख्यान तथा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस महीने की 7 से 20 तारीख तक आयोजित पखवाड़े के दौरान पार्टी कार्यकर्ता बूथ, प्रखंड और जिला स्तर पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस दौरान प्रतिदिन आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल सहित सरकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। न्याय पक्ष पखवाड़ा ऐसे नाम दिया गया है। 7 तारीख से 20 तारीख तक फ्रॉम 7 to 20th इस पखवाड़ा चल रहा है और इसमें पूरे 15 दिन के लिए फॉर ऑल 15 डेज देयर विल बी वन और अदर प्रोग्राम। एंड इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है। और सभी हमारे एमपीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी आप अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के स्थापना दिवस मनाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल पार्टी महासचिवों की बैठक की थी। छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को जिला स्तरीय फीस विनियमन समितियों का गठन करने और छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों से कहा है कि वे अपने जिले के सभी निजी स्कूलों के फीस के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे निजी विद्यालयों द्वारा अनियंत्रित तरीके से फीस न बढ़ाई जाए और पालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा है कि ये शिकायत मिली है कि अशासकीय विद्यालयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अपनी फीस में असाधारण रूप से वृद्धि की गई है, जिसके कारण पालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निजी स्कूलों द्वारा अनियंत्रित तरीके से बढ़ाई फीस को विनियमित करने के लिए कलेक्टरों को अधिनियम में पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 184 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 94 लाख 65 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 2 करोड़ 13 लाख 87 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 76 लाख 37 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं 4,40,754 लोगों को एहतियाती खुराक दी गई है। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.17% पर आ गई है। प्रदेश में कल 13 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 88 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की थी। तब से लेकर अब तक योजना के तहत 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना का लाभ उठाकर कई महिलाओं और पात्र लोगों ने कारोबार के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दुर्ग जिले की अनीता शर्मा इस योजना के तहत ऋण लेकर फर्नीचर निर्माण का काम सफलतापूर्वक कर रही हैं। श्रीमती शर्मा ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले इस योजना के तहत बैंक से 23 लाख रुपए का ऋण लेकर फर्नीचर उद्योग शुरू किया। इससे वे खुद को आत्मनिर्भर बनाने में सफल हुई हैं और करीब 21 लोगों को रोजगार भी दिया है। फर्नीचर निर्माण का कारोबार है और हमारा जो ये कारोबार है पहले छोटे पैमाने पे चल रहा था। अब बैंक से, ग्रामीण बैंक से हम जो लोन लिया है उससे हमारा कारोबार बड़े पैमाने पे चल रहा है और स्टाफ भी अब बढ़ गए हैं, तो हमारा कारोबार कई जगह पे सप्लाई भी अब फर्नीचर का होने लगा है। स्टैंड अप इंडिया की योजना के तहत हमें लोन मिला था 23 लाख का। 7,70,000 हमारा अनुदान है, उससे हमें बहुत ही राहत मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जेवरा सिरसा शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार रड़के ने बताया कि स्टैंड अप इंडिया के तहत दिए गए ऋण से हितग्राहियों के कारोबार को गति मिली है और वे अपने ऋण के किस्त भी समय पर चुका रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत हमने 2-3 अच्छे हितग्राहियों को दिया है, जिसमें ये सबसे बड़ा यूनिट है फर्नीचर निर्माण उद्योग का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसको हम स्टैंड अप इंडिया के तहत हम लोग को लाभार्थियों को लाभ देते हैं और इसके तहत गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है। और इसमें हमने हमारे यहाँ के जो प्रोजेक्ट में जो दिया गया है, श्रीमती अनीता शर्मा, वाइफ ऑफ रुपेश शर्मा को हमने फर्नीचर निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, पहले इनका छोटे लेवल में कारोबार था, जिसके कार्यों की मेहनत और सफलता को देखते हुए हमने इनको बड़े यूनिट को प्रोजेक्ट करने के लिए लोन दिया, जिसमें 23,30,000 रुपये का यूनिट है, जो स्टैंड अप इंडिया के तहत प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इनको लोन दिया गया। इस योजना का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू इस पर दिया जाने वाला अनुदान है, जिसकी बदौलत युवा कारोबारी अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित करने में कामयाब हो पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में राष्ट्र, राष्ट्रीयता और युवा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान तथा विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने व्याख्यान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों और महापुरुषों ने समय समय पर जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने आध्यात्म और जीवन मूल्यों का राष्ट्रवाद में महत्व विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत एक था, एक है और एक रहेगा। उन्होंने युवाओं से भारत को पुनः विश्व गुरु की पहचान दिलाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान भी किया। भारतवर्ष एक था, एक है और एक रहेगा, ये भावना जो है हमारे अंदर आनी चाहिए। बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं इस भावना को तोड़ने के लिए, तो उन शक्तियों के विरुद्ध हमारी युवा शक्ति इकट्ठी हो और भारतवर्ष जो इसकी पहचान पहले थी एक विश्व गुरु के रूप में, वो विश्व गुरु की पहचान पुनः हम स्थापित करें, इससे हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी युवाओं से भारत के गौरव और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के युवाओं को बढ़ चढ़कर काम करने की आवश्यकता है। अब प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक नौजवान को बढ़ चढ़कर काम करने की आवश्यकता है। भारत को पूरी दुनिया के सामने एक नजीर के रूप में पेश करने के लिए आम आवाम को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, गरीब को, अमीर को देश के प्रति अपने भाव को प्राथमिकता के साथ भगवान राम के शासन को मानक मानते हुए गांधी के अहिंसा की पूंजी के साथ आगे बढ़ना होगा।
और भारत की राष्ट्रीयता के डंका को अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और चाइना तक बजाना होगा। इसी भाव के साथ आज इस व्याख्यान में गहन विषयों पर चिंतन और मंथन हुआ है और मुझे इस बात की अपेक्षा है कि आने वाले समय में भारत माता के खोए हुए वैभव को प्रत्येक भारतवासी के श्रम के बल पर हम स्थापित करने में सफल होंगे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा, विश्वविद्यालय व्याख्यान माला प्रकोष्ठ के संयोजक धर्मेंद्र कश्यप, सदस्य डॉक्टर रश्मि गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिक, प्राध्यापक और विद्यार्थी मौजूद थे। प्रदेश भर में इन दिनों मां दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। वहीं कोरोना महामारी के 2 साल बाद देवी मंदिरों और धार्मिक स्थलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। नवरात्र पर्व का आज चौथा दिन है। आज देवी मंदिरों में मां कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना और आरती की जा रही है। धमतरी जिले में कोरोना काल के दौरान मंदिरों में काफी सूनापन रहा, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की दर में कमी आने के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। धमतरी स्थित बिलाई माता मंदिर, गायत्री मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर और गंगरेल स्थित अंगार मोती मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिरों या सार्वजनिक स्थलों पर वे अभी भी कोरोना से बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यहाँ जो बंद था लॉकडाउन में, तो उसका हम लोग पिछले साल भी यानी कि लॉकडाउन का पालन किए थे और अभी भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सैनिटाइजर का भी काम कर रहे हैं। यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं, उनको सैनिटाइजर का हाथ धोना, मास्क पहनना है, ऐसा बता रहे हैं हम लोग ट्रस्ट वाले लोग सदस्य हैं। अभी भीड़ तो होगा इस साल, पिछले कुमार में तो नहीं था। 2 साल से नवरात्र भी अच्छा से नहीं मनाए हुए क्योंकि कोरोना काल था। इस समय कुमार से थोड़ा अच्छा है और सभी कोरोना काल के समय मास्क का, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं और हम लोग दूरी बना के सबको लाइन से 2-3 ऐसा कर करके उसको अंदर बुलाते हैं। उसके बाद फिर उसको छोड़ने के बाद फिर बुलाते हैं सर। वहीं गरियाबंद और धमतरी जिले की सीमा पर स्थित निरई माता का दरबार साल में केवल एक दिन चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन ही कुछ घंटों के लिए खुलता है। ऐसे में जब बीते 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते ये मंदिर पूरी तरह से बंद रखा गया था, लेकिन इस बार माता के मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं का कहना है कि पिछले 2 साल से मंदिर बंद होने के कारण वे माता के दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार वे दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। निरई माता का दर्शन करने के लिए यहाँ करीब 3 वर्षों से आ रहा हूँ। मुझे केवल दर्शन, माता का दर्शन चाहिए। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई तो ऐसे घूमने के लिए ही आते हैं, माता की दर्शन की अभिलाषा से आते हैं। यहाँ निरई माता मंदिर में दर्शनार्थियों का पूरा होती है, ये जानकारी में प्राप्त हुई मुझे और मैं भी अपने मन इच्छा लेकर के आता हूँ और मैं कोई मन्नत लेकर के नहीं आती हूँ। यहाँ पूरी तरह से निषिद्ध वर्जित मना है और यहाँ सब दर्शन करने के लिए आते हैं। वो लोग सब अपने मन्नतें पूरे करके जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय गरियाबंद से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर स्थित निरई माता के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर मोहेरा पंचायत के घने जंगलों के बीच स्थित है। और अब कुछ खबरें जिलों से। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एक समारोह में संचालनालय सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ रायपुर की 4 दीवारी पर निर्मित भित्ति चित्र का लोकार्पण किया। ये भित्ति चित्र भारतीय सशस्त्र सेना के विभिन्न क्रियाकलापों को दर्शाते हैं। सैनिक कल्याण परिसर की 4 दीवारी पर निर्मित ये भित्ति चित्र भारतीय सेनाओं द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों और सेना के सामर्थ्य को दर्शाते हैं। सेना के शौर्य को भित्ति चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने से ये राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगी, जिससे युवाओं का ध्यान सेना की तरफ आकर्षित होगा और वो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र में चेरला पामेड़ मार्ग पर गश्त के दौरान सुरक्षा बलों ने जारपल्ली के जंगलों से 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोबरा बटालियन की टीम द्वारा 2 माओवादियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए इन माओवादियों पर विभिन्न हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है और इनके खिलाफ विभिन्न थानों में अपराध पंजीबद्ध है।
जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन 8 अप्रैल से किया जाएगा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव अनबलगन पी ने शिवरी नारायण पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं और रामायण कालीन अवशेषों को सहेजने और संवारने के उद्देश्य से राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत राज्य में चिन्हांकित 75 स्थलों में से प्रथम चरण में 9 स्थानों पर अधोसंरचना विकास कार्यों, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।